सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज फिर मैं ले आई हूँ आपको विधानसभा इंद्री में। यहाँ के जो युवा सचिव हैं ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवीन फील्डर जी। इनसे बातचीत करेंगे कि हल्के में क्या क्या समस्या आ रही है और भारी बरसात के कारण इनके हल्के में कितना नुकसान हुआ है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है। जी, आपका शुभ नाम? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल कृति भूमि दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ जो आज आप लोगों ने समय दिया और यहाँ पहुँचे। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की सोच से बड़ा प्रभावित था और इस सोच को लेकर उनकी जो विचारधारा थी, एक विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने की, उस सोच को लेकर जो लोग आज तक देखते आ रहे थे कि भारत एक विकासशील देश है। जब केजरीवाल जी ने पार्टी को 2012 में शुरू किया तो एक मूल मकसद यही था कि भारत को विकासशील से विकसित बनाने का काम करेंगे। इस सोच से हम प्रभावित हुए और हमने पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी में मैं आज तक काफ़ी समय से रख रहा था। पिछले वर्ष से मैं पार्टी में एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा और आज मैं जिला युवा सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी में मेरा मकसद क्या है आने का? मैं एक पार्टी का छोटा सा नुमाइंदा हूँ। पार्टी में हमारा जो भी कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता हमारा एक क्रांतिकारी साथी है। पार्टी में जो केजरीवाल जी की नीति है, एक विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की, वो जन जन तक पहुँचाना हमारा मकसद है, ताकि जब ये आवाज़ जन जन तक पहुँचेगी तो हम एक विकासशील से विकसित भारत की नींव रखने में सफल रहेंगे। आज आप देख रहे हैं दिल्ली में जो कार्य हो रहे हैं, पंजाब में जो कार्य हो रहे हैं, आज उनके लोग सभी जो हैं, हर व्यक्ति को फ़ायदा मिल रहा है। हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही फ़ायदा हमारे हरियाणा में भी मिले, हमारे क्षेत्रों के लोगों को भी मिले। महंगाई की तरफ से 1100 रुपये का सिलेंडर लेने में मजबूर है, इलाज में महंगाई, घर का राशन लेने में उसके भागदौड़ में जीवन निकल जाता है, वो देश के प्रति सोच ही नहीं पा रहा है। तो जो केजरीवाल जी की विचारधारा है वो यही है कि हर व्यक्ति को सुख चैन मिलेगा तो वो देश के प्रति वफादार बनेगा, कट्टर ईमानदार बनेगा, और जब वो कट्टर ईमानदार बनेगा तो देश देखे की सच्चाई होगी। क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग लाइनों में खड़े हैं, कोई फैमिली आईडी को लेके खड़ा, कोई परिवार पहचान पत्र जैसे लेके खड़ा, कोई प्रॉपर्टी आईडी को लेके खड़ा है, आज कोई फसल के पोर्टल को लेके लाइनों में खड़ा है। इंद्री की मैं बात करूं तो यहाँ पर तो रजिस्ट्री को लेके इतनी लाइनें लग रही है, लोगों को 6-6 महीने इंतजार करते हुए तहसीलदार आता है, 10 दिन के लिए फिर चला जाता है। आज तक रेगुलर रजिस्ट्री का काम यहाँ पर नहीं चल पाया है। लोग लाइनों में त्रस्त हैं, धूप में खड़े हैं, आते हैं, ऐसे चले जाते हैं, रजिस्ट्री हो नहीं पा रही है। दूसरा, फसलों की जो कहते हैं ये हम कानून लगा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर फसल आती है मंडी में, कोई मॉइस्चर कितना बता रहा है, कोई कितना, किसानों को उसकी फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है। आज बाढ़ में सारा क्षेत्र प्रभावित होगा, अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। लोग मुआवजे के लिए अब कहते हैं जी पोर्टल खोल दिया, आप पोर्टल पे करो। अब वो पोर्टल कितने लोगों को आता है? जब तक वो पोर्टल करेंगे 2-3 महीने हो जाएंगे, अगली फसल आ जाएगी, वो तो बेचारा अगली फसल नहीं हो पाएगा। दे दो है। पंजाब में शिक्षा फ्री मिलनी शुरू हो गई है, सरकारी स्कूलों में दाखिले के प्रतिशत बढ़ गए हैं। और दूसरा, बिजली 600 यूनिट पहली कलम से उन्होंने देनी मुफ्त कर दी, सारे कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने स्टेट के ऊपर से कर्ज को जो है 20,000 करोड़ रुपए कर्ज का कम कर दिया। आप ये देखिए, फर्क साफ है, फर्क सिर्फ नीयत का है। और आज जब यहाँ पर किसान इतना परेशान है, जब गेहूं का सीजन आएगा, लोग गेहूं की बुआई करेंगे तो सर्दियों में पानी लाने के लिए रात को जाएंगे, पानी जब देना पड़ता है गेहूं में। जनवरी की सर्दी में कहीं सांप भी है, कहीं जानवर भी है, वो इतना रिस्क लेकर किसान अपने खेत में पानी देने के लिए जाता है। आज पंजाब में क्या हो गया? वही बिजली की तारें हैं, वही बिजली का ट्रांसफार्मर है, वही जम्फर है, वही अफसर हैं। फर्क सिर्फ नीयत का है कि वहाँ खेत की बिजली भी लोगों को 22 घंटे मिल रही है और हमारे यहाँ शिफ्टों में मिल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या बिजली का अकाल है हरियाणा में? बिजली की कोई कमी प्रदेश में नहीं है। महंगी दरों से बिजली देकर सरकार अपने निजी मित्रों को, जिनको ये कहते हैं ना भाई मित्रों, उन मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए, मैं तो यही अपनी पार्टी की तरफ से यही अनुरोध आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से करना चाहूँगा कि देखिए, केजरीवाल जी इंसान को इंसान समझते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। आज उसी डेस्क पे बैठकर, उसी बेंच पे बैठकर डीसी का बेटा भी पढ़ रहा है, एक गरीब का बेटा भी पढ़ रहा है। इन्होंने उस भावना को, गरीब और अमीर की भावना को खत्म कर दिया है। पहले क्या होता था, गरीब के बच्चे को अमीर के पास बैठने का अधिकार नहीं था, एक वक्त ऐसा भी था।
बाबा साहेब खुद स्कूल से बाहर खड़े होकर, क्लास से बाहर खड़े होकर शिक्षा हासिल करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी शिक्षा हासिल की। लेकिन आज जो संविधान में चीज़ें लिखी थी कि जाति का जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, आर्टिकल में लिखा है, क्यों जाति के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है? जातीय समीकरण में हम लोगों को बांट नहीं सकते, और ये सरकार तो इसको बढ़ावा दे रही है। तो सीधा सीधा ये सरकार संविधान का भी अपमान कर रही है। तो आज जो है गरीब के बच्चे को वही शिक्षा मिल रही है, अमीर के बच्चे को वही शिक्षा मिल रही है। बिजली की यूनिट फ्री गरीब को मिल रही है, अमीर को मिल रही है। तो हमारी सरकार का मकसद केवल एक ही है, हर वर्ग को एक समझोगे तो हर वर्ग ऊपर उठेगा। तो हम सभी वर्गों को ऊपर उठाने का काम करेंगे, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करेंगे। पार्टी व्यक्ति विशेष के लिए वो काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो काम करती है जिनकी विचारधारा बहुत छोटी होती है। और केजरीवाल जी का तो विजन मिशन बहुत बड़ा है। देखिए हमारा तो एक सीधा मोटिव है। हमारे हम कहते हैं कि मेरे को क्या, हमारे यहाँ क्षेत्र से किसी को भी मौका मिले, हम सब एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े जो कार्यकर्ता हैं, किसी को भी व्यक्ति मिले, हम उसका साथ देकर भरपूर। और हमारा जो है ना, जो मोटिव है, केजरीवाल जी का ऐसा विचारधारा है जिसमें कोई व्यक्ति अछूता रह ही नहीं सकता। उनकी जो योजना है सभी को, देखिए हर व्यक्ति, एक जो व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है, आम आदमी पार्टी का दरवाजा उसके लिए खुला है। सिर्फ एक कंडीशन है कि वो कट्टर देशभक्त हो, कट्टर ईमानदारी से काम करना चाहता हो। अगर वो कट्टर ईमानदारी से काम करना चाहेगा तो आम आदमी पार्टी में उसका स्वागत है। और रही बात टिकट की, जो व्यक्ति डिजर्व करेगा उनको टिकट मिलेगी भी, और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर साथ भी देंगे, और निश्चय ही जो योजना है हर व्यक्ति तक पहुंचेगी भी। देशभक्ति की अगर हम बात करें, देखिए कैसे आती है देशभक्ति। मैं नारा लगाऊं भारत माता की जय और एयरपोर्ट बेच दूं सरकारी, मैं नारा लगाऊं वंदे मातरम, मैं ट्रेन बेच दूं प्राइवेट मित्रों को, मैं नारा लगाऊं भारत माता की जय, मैं और सामान जो देश का है किसी पर जो सरकारी कंपनियों को बेचने की नींव रख दूं, भाई मुझे सब बेचना है। अमित शाह जी कहते हैं सरकार का काम तो बोले सरकार चलाना है, मंत्रियों की खिरोध फरोख्त करना है, उनका काम ये जो सरकारी कंपनियों को चलाना नहीं है, उनकी सोच ये कहती है। तो आप ये देखिए, जब ये चीज़ें सरकारी नहीं होंगी, प्राइवेट हो जाएगी, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? रही बात नशे की, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, सुबह अपना काम पे जाएगा, शाम को आएगा, नशा कैसे करेगा? दूसरा रही बात प्रशासन की, प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। पहले लोग कहते थे पंजाब में नशा है, पंजाब में नशा है, पंजाब में नशा है। आज पंजाब में नशा खत्म हो गया। आज हरियाणा में देखिए पंजाब की तरफ से कोई नशा नहीं आ रहा है, यूपी की तरफ से सारा नशा सप्लाई हो रहा है। तो ये जीता जाता उदाहरण है। जितने क्राइम हो रहे हैं यूपी की तरफ से लोग आते हैं, हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। ये सब आप लोग देख रहे हैं। और ये जो हमारी यमुना बेल्ट है, इस पर तो खासकर यूपी के लोग इधर आते हैं, क्राइम करके उधर निकल जाते हैं, और फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे पत्रकार महोदय आप खुद ही कह रहे हैं कि हरियाणा में देख रहे हैं, वो अपन दिल्ली में देख रहे हैं, पंजाब में भी देख लिया, तो जाहिर सी बात है आपने कह ही दिया भी अब हरियाणा की बारी है। तो हरियाणा में तो देखने को ये सभी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि देखिए क्या होता है, आज जो मौजूदा पार्टी है और इससे पहले जो पार्टी पूर्व में सत्ता में रही है, सब ने एक काम किया है, लोगों को जाति में बांटने का काम किया, लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर वोट लेने का काम किया है। ऐसा कोई विकास का मुद्दा आज तक लोगों के बीच नहीं पहुंचा जो हमारे संविधान में बाबा साहेब लिख कर गए थे। कि बाबा साहेब ने लिखा है कि ये जो मौलिक अधिकार है ये हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। शिक्षा का मौलिक अधिकार है। आज तक पूर्व में जितनी भी सरकारें रही, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप मुझे बताएं कि शिक्षा को विकसित करने के लिए देश में कितने प्रतिशत काम हुआ। आज लोग जो है, जो बाबा साहब ने लिखा कि शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, लेकिन शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा को प्राइवेट स्कूलों में रहेगी, सिर्फ शिक्षा को बेच दिया गया है। शिक्षा को प्राइवेट स्कूलों तक ले जाकर हर व्यक्ति को मजबूर कर दिया कि वो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए। सरकारी की तरफ सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में एडमिशन कम हो गए। आज सरकारें ये बहाना ढूंढ रही हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं इसलिए बंद कर रहे हैं। सरकार ने कभी काम नहीं किया स्कूलों के ऊपर। आज आप दिल्ली में देखिए, एक व्यक्ति देश का सब जगह घूम रहा है कि मैं क्या करूं, और एक हमारा दिल्ली राज्य है जहां पर बाहर के राष्ट्रपति की पत्नी भी आकर के देखती है कि वहाँ के स्कूल मुझे देखने हैं, और देखे वहाँ स्कूल देखे जाऊंगी कि ताकि मैं ऐसे स्कूल अपने देश में स्थापित कर सकूँ। तो ये एक रोल मॉडल है जहाँ देखने को लोग, बाहर के लोग आके देख रहे हैं बीजेपी स्कूल ऐसे होते हैं। तो शिक्षा देश का सबसे बड़ा हथियार है। जब जन जन शिक्षित होगा तो हर व्यक्ति का एक ओहदा बढ़ेगा और वो अपने लोकतंत्र की रक्षा करने में सफल रहे। सभी जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ चलें और एक सुनहरे भविष्य की नींव रखें।
आज हमारा बिजली आंदोलन जन जन तक पहुंच रहा है, लगातार चल रहा है। तो उसके जरिए हम जो बिजली की समस्या हरियाणा में है उनकी पोल भी खोल रहे हैं, और हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या क्या सुविधाएं बिजली से संबंधित मिल रही हैं वो लोगों को बता रहे हैं। तो हम कहते हैं ये सभी योजनाओं को आप भी पता करें और आम आदमी पार्टी के साथ चले और सुनहरा भविष्य की नींव रखें, एक विकसित भारत की नींव रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।